प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 4 से हल करके बताएंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक का सॉल्यूशन को करके बताए थे। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 4 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। दोस्तों पीछे वीडियो में आपने पढ़ा था 1, 2, 3 ये तीनों प्रश्न में ज्ञात किए थे। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से प्रश्न 4 भी दिया गया और इसमें भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि इसमें भी क्या है, सभी क्वेश्चन क्या है, भागा है। ठीक है, तो चलिए जिस तरह से भी आपने 1, 2, 3 पिछले वीडियो में किए थे उसी तरह से प्रश्न 4 को भी हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि पहला प्रश्न को और लास्ट प्रश्न को तक कैसे को हल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए। ठीक है, अब चलिए हम आपको बारीकी से समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं प्रश्न 1 में 7.9 भागा 1000 है। ठीक है, तो जिस तरह से आप पीछे प्रश्न को हल किए थे उसी तरह से यहाँ भी हल करना है। तो सबसे पहले 7.9 को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 7.9 को दशमलव उड़ाएंगे तो ये बनेगा क्या, 79, मतलब कि 79। ठीक है, और दशमलव उड़ाने के लिए बटा में 1 आएगा और दशमलव उड़ेगा तो एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है ना, इसके लिए एक जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाग का निशान है तो भाग को हम गुना में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 है। ठीक है, तो 1000 को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1000 इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो 79 गुना 1 करेंगे तो आएगा 79। ठीक है, बटा 1000 गुना 10 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000। तो यहाँ पे टोटल इस तरह से लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, 10,000 से भाग करना है 79 में, मतलब कि 79 में। ठीक है, जब आप इसको भाग कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा, ठीक है, 0.0079, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे भाग कर सकते हैं, नहीं तो आपको 1, 2, 3 में जो हम प्रश्न का ट्रिक बताए थे आंसर लाने के लिए, आप वो ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक बार पुनः बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 1 पर 4 जीरो दिया गया है। ठीक है, तो भाग करने पे आंसर भी कितना पे आया है, देख सकते हैं 4 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है कि पहले लगा हुआ है। तो देख सकते हैं 1, 2, 3 संख्या है ना, 4 संख्या टोटल है इसमें जीरो। तो यहाँ से 79 को पहले लिखना है, उसके 4 संख्या के रूप में लिखना है। तो 2 संख्या ये पूरा हो गया 79 का। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो लगाना है, तब ये 4 संख्या के रूप में आ जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव उसके पहले जीरो लगा देना है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न 2 को हल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 26.3 भागा 1000 है। ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह से करना है, पहले तो दशमलव उड़ेगा तो बनेगा 263। ठीक है, बटाएगा 1, दशमलव उड़ने के लिए एक संख्या उस बाद में है तो एक जीरो पड़ेगा, भाग को गुना में करना है। ठीक है, और ये कितना है, 1000 है, तो 1000 को क्या करना है, व्युत्क्रम के रूप में लिखना है, मतलब कि 1000 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/1000 होता है इस तरह से। ठीक है, अब इसको गुना कर लेना है, तो 263 गुना 1 करेंगे तो पूरा पूरी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से गुना करेंगे 10 में तो ये 10,000 आ जाएगा इस तरह से। अब इसे भाग करना है 10,000 से 263 में, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 संख्या जीरो है ना, तो यहाँ 3 संख्या 63 लिखा हुआ है। अब 4 संख्या बनाने के लिए हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव में आएगा भाग करने पे, इसे दशमलव इस तरह से आपको लगा देना, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, भाग करने के समय से बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 38.53 है, तो यहाँ दशमलव उड़ेगा तो संख्या बनेगा क्या, 3853। ठीक है, उसके बाद बटा लगेगा 1, उसके बाद दशमलव उड़ने के लिए 2 संख्या इधर दिख रहा है तो 2 को जीरो पढ़ना है इस तरह से। उसके बाद भाग को बदल देंगे गुना में, और 1000 का व्युत्क्रम तो आपको पता है कितना होगा, 1/1000 होगा। ठीक है, अब आपको इसमें गुना कर देना है, तो गुना कीजिएगा तो 3853 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 100 गुना कितना है, 1000 है। चलिए, तो 3 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें है, टोटल 5 जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5 को आएगा। ठीक है, अब इतना से हमें भाग कितना करना है। ठीक है, तो बस आपको ट्रिक ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 5 जीरो है ना, तो यहाँ पे 4 संख्या लिखा हुआ है कितना, 3853। 5 संख्या पूरा करने के लिए हमें इसको पहले जीरो लगाना पड़ेगा, फिर दशमलव, फिर एक जीरो, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। जब इतना से इतना भाग कीजिएगा तो इसका आंसर इतना आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं 128.9 भागा 1000 है, तो यहाँ भी सेम काम करना है, 128। ठीक है, दशमलव उड़ेगा तो पूरा संख्या बनेगा, इसके लिए तो 1 आएगा, फिर दशमलव के बाद एक संख्या है ना तो एक जीरो पड़ेगा, भाग को गुना में बदलेंगे, यहाँ से व्युत्क्रम के रूप में इसको पहले इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर लेना है,
तो गुना करेंगे 12 तो ये पूरा पूरी इतना ही आएगा, एक बार में गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1000 गुना 10 करेंगे तो ये पूरा 10,000 आ जाएगा। अब इसको भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, चार संख्या पूर्ण संख्या हो रही है, यानी पूरा पूरी हो रहा है, तो 2 8 9, ठीक है। दशमलव लगाएंगे फिर 0, इसको भाग करने पर राइट आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है 0.5 भागा 1000 है, तो यहाँ भी दशमलव उड़ेगा तो केवल ये 5 आएगा, और नीचे दशमलव के बाद एक संख्या है ना तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाग बदल जाएगा गुना में, और ये 1000 है इसका व्युत्क्रम से गुना हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो गुना करने पे आएगा 5 बटे का 10,000, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं इसको दशमलव में बदलना है, भाग करना है, तो इतना से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा, यहाँ तो 5 है एक संख्या, इसको 4 संख्या के रूप में बनाना है, क्योंकि 0 कितना है 4 है, तो 4 संख्या बनाना है। इसके लिए इसके पहले 0 1 2 3 4 संख्या के रूप में आ चुका है, 1 2 3 4 आ सका है। यहाँ से दशमलव लगाएंगे फिर 0, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 आप अच्छी प्रकार से समझ गए, क्योंकि प्रश्न संख्या 4 में 1 से लेकर के 5 तक का प्रश्न दिए गए, जो कि आप यहाँ बारीकी से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। दोस्तों सभी प्रश्न ज्ञात कीजिए ही दिया गया है, जो कि काफ़ी इजी आसान है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को आसान करना काफ़ी सरल है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन को पहले अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, वहाँ आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब चलिए बारीकी से हम आपको यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ दिया गया ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 में 7 भागा 3.5 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, 7 लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 7, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो निशान है क्या है, भागा का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है भागा के निशान को सेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद 3.5 है, तो इसको दशमलव को उड़ाएंगे, ठीक है। दशमलव उड़ेगा तो बनेगा क्या, ये 35, दशमलव उड़ने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 7, भागा को बदलेंगे गुना में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भागा का मान, भागा का चिन्ह गुना में जब बदल जाता है, तो ये 35 बटा 10 इधर का जो संख्या यानी भिन्न संख्या होता है वो पक्षांतर हो जाता है, मतलब वो व्युत्क्रम हो जाता है। इसका मतलब 10 ऊपर जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 बटा 35, ठीक है। ये नियम आपको याद रखना है। तो देख सकते हैं 7 से ये 35 कट रहा है, 7 पचे 35, ठीक है। अब 5 से कट रहा है 10 दो बेरी में। इसका अर्थ ये हुआ कि 7 से भाग करने पे 3.5 भाग करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न 1 को आप हल कर सकते थे। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जो काफ़ी आसान है। तो यहाँ देख सकते हैं 36 है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 36, भाग का निशान को सेम लिखना है, दशमलव उड़ेगा तो केवल संख्या 2 बन जाएगा, और दशमलव उड़ने के लिए 10 आएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो पड़ता है एक पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, लिखना है 36, भाग को बदलेंगे गुना के निशान में, तो 2/10 को व्युत्क्रम लिखेंगे, मतलब कि उल्टा करके, ठीक है। तो 10 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो 2 से काटेंगे 36 को, ठीक है। तो 18 दूनी 36, ये पूरा पूरी 18 बेरी में कट जाएगा। अब क्या होगा कि 18 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसे भी हल कर सकते थे। प्रश्न 3 में देख सकते हैं यहाँ क्या है, 3.25 है, तो यहाँ दशमलव उड़ेगा तो बनेगा 325, ठीक है। बटे का निशान लगेगा, दशमलव उड़ने के लिए 1 आता है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 2 संख्या के रूप में है तो 2 को 0 पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, भाग का निशान है, ठीक है। तो यहाँ भी लिखना है आपको भाग का निशान इस तरह से। यहाँ भी दशमलव उड़ेगा तो केवल 5 बनेगा, और नीचे एक संख्या है ना तो इसके लिए 1 0 पड़ेगा, यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, 325 बटे 100 को सेम लिखना है, भाग को बदल देंगे गुना में, ठीक है। तो इसका मान पक्षांतर हो जाएगा, मतलब कि 10 ऊपर 5 नीचे, यानी कि व्युत्क्रम, ठीक है। तो 10 बटे का ये 5, ठीक है। अब ये 10 से ये 100 कटेगा, 10 दहें के 100, 10 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से काटेंगे इसको, तो 5 छक 30, ठीक है, और बचे 25, तो यहाँ से 65 बेरी में ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं इसका जो आंसर आएगा, यहाँ देखते हैं कुछ तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 गुना 65 करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। बटा नीचे में क्या है, यहाँ भी क्या है, एकम एक ही होगा पूरा पूरी संख्या से, ठीक है। और ये 10 है, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। जब इसको 10 से भाग करेंगे 65 में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक संख्या 0 है ना, तो 65 को एक संख्या के पहले दशमलव लगा देना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 6.5 आएगा प्रश्न 3 का, ठीक है।
तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 4 भी दिए गए हैं। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 30.94, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, दशमलव उड़ेगा तो पूरा संख्या बनेगा 30.94, ठीक है। बटे में यहाँ पे आ जाएगा 100, क्यों? क्योंकि दो संख्या है तो दो संख्या 0 बनेगा एक पर, तो 100 बन जाएगा। भाग को निशान को सेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी दशमलव उड़ेगा तो 10 आ जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना है सेम, ठीक है, इस तरह से बटा 100। भाग को बदलेंगे गुना में तो व्युत्क्रम हो जाएंगे, यानी कि 10/7। तो 10 से कटेगा ये 10, यानी 100 10 बेरी में, और 7 से काटेंगे इसे, ठीक है। तो 7 से जब भाग कीजिएगा 30 से 94 में, इसका आंसर आ जाएगा तो 442 आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे संख्या जो आया है आप गुना करते हैं तो 442 गुना नहीं, कुछ तो एक यहाँ पे है तो कितना आएगा 442, ठीक है। बटे के निशान नीचे भी समान है तो 1 गुना 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, भाग दीजिएगा। इसका दशमलव रूप कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या 1 0 है ना, तो एक संख्या के पहले पड़ेगा, यानी 4 4 एक संख्या के बाद होगा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न 4 को भी आप हल कर सकते हैं। अब इसी तरह से देख सकते हैं प्रश्न 5वां यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ भी सेम काम करना है जिस तरह से यहाँ कर रहे थे, ठीक है। तो लिखेंगे पहले दशमलव उड़ेगा तो बनेगा 5/10, भागा है तो निशान सेम लिखना है। यहाँ दो संख्या के रूप में है, दशमलव उड़ेगा तो 25, ठीक है, बटे का ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे 5/10 को सेम, भाग को बदल देंगे गुना का निशान में, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम लिखाएंगे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से व्युत्क्रम। 10 से काटेंगे तो 10 है कि 100, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से काटेंगे तो 2। इसका अर्थ हुआ कि इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि जो है आपको स्पष्ट दिख सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न में 7.75 भागा 0.2 है, तो दशमलव उड़ेगा तो 775, ठीक है। दो संख्या के रूप में है ना, तो एक पर दो संख्या 0 पड़ जाएगा। भाग को निशान को सेम लिखना है, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो केवल 2 बनेगा, और बटे में 10, क्यों? क्योंकि एक संख्या है दशमलव के बाद। अब यहाँ से लिखेंगे 775/100, भाग को बदल देंगे गुना में तो इसका व्युत्क्रम लिखाएगा, ठीक है। तो 10/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 दहें के 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं कि अब जो है संख्या यहाँ पे कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, कुछ यहाँ एक है, एक गुना करेंगे 775 में तो कितना जाएगा 775 ही आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो चलिए अब आप गुना करना है, ठीक है। तो 1 गुना 775 करेंगे तो कितना आ जाएगा 775, तो यहाँ लिखेंगे 775। 2 गुना 10 करेंगे, 2 दूना 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे भाग करना है, ठीक है। तो 20 से जब भाग कीजिएगा 775 में, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न जो छठा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे 5 छूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 5 जो है छूट गया था, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो ये 0.25 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दशमलव उड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 25 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या के रूप में है ना, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब यहाँ पे सेम लिखिएगा, भागों को गुना बदलिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100/25, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कटेगा पूरा पूरी एक बेरी में, ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 25 से काटेंगे 775 को, तो 25 75, ठीक है। अब 25 एकम 25, 31 बेरी में पूरा पूरी ये कट जाएगा। तो 1 गुना 31 करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है ना, कुछ तो 1 गुना 1 होगा, तो कितना होगा 1 ही होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर कितना आएगा, केवल 31 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 31 आएगा, इस प्रकार से हल होगा। यहाँ पे जो था 5 छूट गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है 7वां नंबर का है, तो यहाँ देख सकते हैं 765 है, ठीक है, यानी यहाँ पे दशमलव के रूप में, यानी कि कह सकते हैं 76.5 भागा 0.15। तो चलिए यहाँ भी सेम काम करना है जिससे पीछे प्रश्न को हल करते आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 76 और ये 5 दशमलव उड़ेगा तो 765 बन जाएगा। और दशमलव के लिए एक संख्या लगेगा, उसके बाद कितना देख सकते हैं एक संख्या है, इसके लिए 0 पड़ जाएगा। भाग का निशान सेम लिखना है। फिर से दशमलव उड़ेगा तो ये बनेगा 15, बटे का आ जाएगा कितना 100, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्या के रूप में है। तो 765 बटे का 10, ठीक है। भाग को बदलेंगे गुना में तो 15/100 का व्युत्क्रम 100/15 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को काटेंगे 100 से 10 दहें के 100, 15 से काटेंगे, ठीक है। तो 15 से काटेंगे 765 को, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 5 बेरी में, ठीक है। और एक 15 एकम 15, ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह से अगले प्रश्न को हल करेंगे।
तो नेक्स्ट प्रश्न को अब हल करेंगे। तो यहाँ दिया गया है 37.8 भागा 1.4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, दशमलव को पहले उड़ाना है, ठीक है। तो ये बनेगा क्या, 37 और वो ये 8, क्यों, क्योंकि दशमलव उड़ेगा तो 378 बन जाएगा। बटे का निशान लगेगा दशमलव उड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक संख्या के रूप में है तो एक जीरो पड़ेगा। भाग का निशान को सेम लिखना है। यहाँ भी दशमलव उड़ेगा तो बनेगा 14 बटे का 10, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या दिया गया है। अब लिखेंगे 378 को सेम और बटे का 10, ठीक है। इसको सेम लिखना है। भाग को निशान को गुना में बदलना है तो इसका व्युत्क्रम लिखना है, मतलब उल्टा करके, ठीक है, इस प्रकार से। तो 10 से 10 एक बिरिम पूरा कट जाएगा और 14 से काटना है 378 को, ठीक है। तो यहाँ पे कटेगा 14 दूनी 28, चौथिया 42 ज़्यादा हो जाता है तो 2 बिरिम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 दूनी 28 कटेगा। तो यहाँ पे जो है 1 बचेगा, ठीक है। तो टोटल मान यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख लेना है, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 64 98 पूरी कट जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ यहाँ एक दिया गया है, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे 27 में गुना करो तो कितना हो जाएगा, 27 से कम 27, ठीक है। और नीचे में देख सकते हैं कुछ देख, यहाँ भी नहीं कुछ, तो एक एक है, ठीक है। तो एक गुना करेंगे तो एक आएगा, एक से भाग करेंगे 27 में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी प्रश्न दिया गया है 9वां, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है, 2.73 भागा 1.3 है। तो यहाँ भी हमको लिखना है इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए, दशमलव उड़ेगा तो बनेगा 273 बटा में 1 आएगा और दशमलव के बाद 2 संख्या है ना तो 2 को जीरो पड़ेगा। भाग को लिखेंगे सेम, यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो बनेगा 13 बटे का 10 आएगा, क्योंकि एक संख्या है दशमलव के बाद, ठीक है। तो 273 को अभी भी सेम बटे का 100 लिखना है और भाग को बदलेंगे गुना में तो इसका व्युत्क्रम होगा 10 बटे का 13, ठीक है। तो 10 गुना भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो 10 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 को कितना पढ़े कि 100 आ जाएगा, तो 10 बेरी। अब यहाँ से 13 गुना करना है, ठीक है। तो चलिए 13 से गुना कर लेते हैं, काट लेते हैं इसको। क्या 13 में आता है 273, इसको भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट काट लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो गुणनफल आया है 21 आया है, ठीक है। तो 21 एकम 21 यहाँ हो जाएगा, बटे का नीचे 10 आएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 21 बटा 10 आ चुका है, क्यों और कैसे आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 गुना 21 करेंगे तो 21 आएगा और 10 गुना एकम करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 21 बटा 10 इस तरह से आ चुका है। अब इसका भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 10 पर कितना है, 1 जीरो है तो दशमलव में एक संख्या के पहले पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 2.1 आ गया। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में देख सकते हैं और ये लास्ट प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो एक देख सकते हैं यहाँ दिया गया, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ये चीज़ को आपको समझना है दोस्तों। यहाँ बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक गाड़ी जो है 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर को तय कर लेती है। तो बताइए जो ऐसी गाड़ी यानी कि यही गाड़ी है 1 लीटर पेट्रोल के कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें याद करना है दोस्तों। ये भी काफ़ी आसान दिया गया है, बस थोड़ा सा ये लैंग्वेज में कर दिया गया है तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बट ये बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको हम बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से पहले लिख लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। हमने यहाँ पे लिखा है, दिया है 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी कितना आ गया है, 43.2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो है इतना पेट्रोल में इतना दूरी को तय कर लेता है, तो हमें 1 लीटर पेट्रोल में ज्ञात करना है कितना दूरी को तय कर लेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो टोटल दूरी कितना आ गया है 43.2, तो यहाँ लिख लेना है किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बटे में कितना है 2.4 लीटर, तो यहाँ से अब ज्ञात करना है, बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। दशमलव उड़ेगा तो 432, ठीक है, और बटे में इसका भी दशमलव उड़ेगा तो 24, और दोनों के लिए एक संख्या के बाद है तो यहाँ पे गुने के रूप में 10 आ जाएगा, बटे का 10, ठीक है। यानी इसका दशमलव उड़ा तो 10 आ गया और इसका दशमलव उड़ा तो 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 24 को भाग करेंगे 432 में, तो ये जो है यहाँ पे 24 से कम 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि टोटल 192 बचेगा, तो 8 बेरी में, ठीक है, यानी कि 18, ठीक है। 24 को भाग कीजिएगा 432 में तो 18 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में जो है 18 किलोमीटर की दूरी को वो क्या कर लेती, तय कर लेता है गाड़ी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 6 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। धन्यवाद।